जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय कालिंदी जमुना जय जय महा कैसे घाट बंसी बट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन श्री नंद यशोदा जय गोपगण श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण जय वृषभानु जय कृतिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय आविर नागरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय
राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बासी जत जन द्विज द्विज पत्नी जय जय नाग कन्या नाग कन्या भक्ति ते जहार पाइलो श्री गोविंद शरण रासमंडल जय जय राधा श्याम श्री रासमंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जल रस सर्व रस सार जय जय जलस सर्वरस सार परकिया भावे जहाँ प्रजित प्रचार परकिया भावे जहाँ प्रजित प्रचार श्री जानवा पद पद्म करिया स्मरण श्री जानवा पद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दासे कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan. 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 Namaste Girirajaya. Shri Govardhan Ananta Klesh Nasaya. Paramananda Pradhan. Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan. Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan. Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Gur Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Narsingha Dev Narsingha Dev Narsingha Dev Jaya Narsingha Dev. Jaya Narsingha Dev Narsingha Dev Narsingha Dev Jaya Narsingha Dev.
जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इसको इधर करना पड़ेगा। ये भाई नरसिंह देव का फूल है, पैर लग रहा है। ये देखो बारिश हो रही है। पैर नहीं छूना है। फूल बोला था हटाने के लिए। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? भाई साहब बड़ा तगड़ा ही बोलता। मैं पूछा था आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब से, धनंजय नाथ प्रभु से, क्या सुनाना है? तो धनंजय नाथ प्रभु बोले कि जहाँ हम जा रहे वहीं के बारे में क्या क्या है उसके बारे में बताइए। तो फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन था, हालांकि मैंने पूछा नहीं कि विस्तार से बताना है कि संक्षेप में बताना है। तो विस्तार में तो फिर एक लीला स्थली में बैठे कम से कम मिनिमम जो एक लीला स्थली है जहाँ के बारे में जो वर्णन है वो कम से कम तो 15 मिनट में उसको पढ़ के हो जाएगा। उस रास्ते से अभी आप लोग नहीं आए, आप लोग तो अपने रास्ते से आ रहे हैं। हम लोग उस रास्ते से आए। तो यदि एक एक जगह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो यहीं पे रात 10 बज जाएगी। अब आप बताइए क्या करना है। तो संक्षेप में चर्चा करते चलेंगे। मेरा तो प्लान था कि यदि आप लोग समय पे निकले होते मंदिर से, 5-5:30 बजे तक निकलने का था और 9 बजे तक हम शुरू करते, तो फिर परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद हम जाते रूप गोस्वामी पाद का थोड़ा कृपा प्राप्त करते। आज हमारे लिए स्पिरिचुअल हब तो आचार्यों का भजन कुटीर है क्या? लेकिन आप लोग लेट कर दिए, फिर कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। हम 2 पार्ट में बट गए, टुकड़े हो गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो पुछरी की लोठा गोवर्धन में आप सबका स्वागत। विशेष रूप से भगवान नरसिंह देव के प्रांगण में, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मैं एक बार यहाँ के जो पुजारी जी हैं हरेंद्र प्रभु, उनसे मैं बात कर रहा था, ये कितना पुराना मंदिर है। बोले प्रभु जी हम में से किसी को नहीं पता, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये पूरा का पूरा संगमरमर का बना हुआ ये मंदिर है, सॉरी विग्रह। उसमें विशेष आप जब इनका दर्शन करेंगे तो आपको एकदम उनके चरण भगवान के एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट दिखेगा। इस दास को मौका मिला था एक बार अभिषेक करने का, हरेंद्र प्रभु हमसे करवाए थे अभिषेक। तो पूरा सब कुछ नहलाए बढ़िया से, इत्र वित्र सब लगाए थे। सुबह के टाइम में मैं आया था। तो और इसमें आप देखेंगे, दर्शन करें किए होंगे या कभी करेंगे, तो हिरण्यकशिपु को फाड़ रहे हैं भगवान। अब पकड़ने का तरीका है, हिरण्यकशिपु के एक पैर और एक हाथ दोनों को भगवान अपने पैर से ऐसे दबाए हुए हैं। ऐसे लेटा है तो एक हाथ नीचे वाला, दायां हाथ ऐसे पैर के नीचे, और एक पैर दायां पैर ही होगा, उसको ऐसे दबाए हुए हैं पैर से, फिर हाथ से ऐसे दबा के फाड़ रहे हैं बहुत गुस्से में। लेकिन एट द सेम टाइम नरसिंह देव बहुत दयालु हैं। ये नरसिंह देव कैसे दयालु हैं आप सब एक्सपीरियंस करेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो उनके दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं और सामने से गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं, जो कि साक्षात कृष्ण ही हैं। इनमें और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। गोवर्धन लीला आप सबको पता है। गोवर्धन लीला से बहुत सारी शिक्षाएं हैं, विशेष जो शिक्षाएं हैं। जैसे ये लीला सिर्फ द्वापर में ही नहीं हुआ था इस प्रकार का, इंद्र के द्वारा बदमाशी। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए थे, तो जब वो प्रकट हुए थे इतने सुंदर थे कि उस नगर के, उस राज्य के सब लोग उस बालक को देख रहे थे। एक टक पलक भी नहीं हिल रहा था, इतने आकर्षित हो गए। देवी देवता भी ऊपर से नीचे आकर के दर्शन करने लगे थे। भगवान तो है ही ऐसे सुंदर, ऑल अट्रैक्टिव। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, सर्वाकर्षक हैं। तो ऋषभ देव के दर्शन कर रहे थे। इंद्र सोच रहे कौन बालक आया है जिसके पीछे सब पागल हैं, देखने जा रहा है। और इतना ईर्ष्या बढ़ गया कि ऋषभ देव के राज्य में बारिश बंद कर दिया इंद्र ने। बोला बारिश ही नहीं होने दूंगा। छोटे से बालक ऋषभ महाराज, छोटे से अभी पलने में हैं, खेल रहे हैं, दोनों पैर हाथ उठा के आए करके, और बारिश नहीं हो रही है। तो आप समझ रहे हैं कि सूखा पड़ रहा है, अनाज आना बंद हो गया। सब देख रहे हैं कि अरे क्या हो गया, बालक इतना अट्रैक्टिव है। देवी देवता देवराज इंद्र को छोड़ करके बाकी सब ऋषभ देव के राज्य में दर्शन करने में लगे हुए। मैनेजमेंट पूरा अस्त व्यस्त हो गया, क्या किया जाए। तो वर्णन आता है कि ऋषभ देव, वो छोटा बालक, ऐसे उंगली उठाए, ऐसे ऐसे किए। गुस्से में आकर के देवराज इंद्र बादल को ही चुरा के साइड कर लिए थे। ना बादल रहेगा ना बारिश होगी, पूरा साइड। सोचो ईर्ष्या क्या चीज होती है कि मैं देवताओं का राजा हूं, मालिक। देखो देखा जाए तो तीनों लोग, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, यहां का मैं बॉस हूं। सब उसके पीछे क्यों भाग रहा है? ईर्ष्या। ये स्वभाव है किसकी? अथॉरिटी की, पावर की, पोजीशन का, ऐश्वर्य का। ये स्वभाव है।
यदि उससे ज्यादा किसी का भी कुछ होने लगा, प्लस सम्मान, गुणगान, या उसके फॉलोअर ज्यादा बन गए, प्रेसिडेंट तो मैं हूं, हैं, अब फॉलोअर करभाजन मुनि प्रभु का कैसे हो गया, प्रेसिडेंट तो मैं हूं, विश्वरूप प्रभु का, सारे यूथ प्रीचर जितने भी हमारे यहाँ पे, उसके फॉलोअर कैसे बढ़ सकते, प्रेसिडेंट तो मैं हूं, सारा मोटा माला मेरे गले में आना चाहिए था, पहला प्रसादी माला नहीं आया, सिस्टम चेंज करो, डिस्टर्ब कर दो। ये स्वभाव है किसका? किसका? अथॉरिटी का, पावर का। बादल ही गायब, जैसे अभी देख रहे आसमान पूरा साफ है, हालांकि बादल है, जब आप फ्लाइट से जाएंगे तो आपको दिखेगा बादल का पहाड़। जब 35,000 37,000 फीट ऊपर जाता है, पायलट बताता है कि अब हम इतने 1000 फीट ऊपर हैं, तो बादल से भी ऊपर होते हैं तो दिखता है पहाड़, चोटियाँ बड़े बड़े। अलग बात है वहाँ से हिमालय भी दिखता है। दिल्ली पटना के रूट में जब जाते हैं तो मैं उसी हिसाब से सीट भी करता हूँ, जाते समय लेफ्ट साइड, राइट साइड पायलट के तरफ, और आते समय को पायलट की तरफ, ताकि दोनों तरफ से मुझे हिमालय दिखे। बहुत देर तक हिमालय दिखता है, ऐसे स्पष्ट हिमालय चमकता हुआ उस रूट से दिखता है। एनीवे, तो बादल ही गायब कर दिया। तो छोटा बालक ऋषभदेव ऐसे उंगली हिलाए, बादल जमा हो गया, बादल क्रिएट कर दिए। क्योंकि भगवान दिखाना चाह रहे थे, बेटा मैंने ही तुमको ये अथॉरिटी दिया इस बादलों को चलाने का। यदि तुम इन बादलों को लेकर के, अपने फॉलोअर को लेकर के, अपने सबॉर्डिनेट को लेकर के तुम जा सकते हो, तो मैं दूसरा बना देता हूं। दोनों लीला में, एक में क्या है, देवराज इंद्र बारिश ही नहीं होने दूंगा, और एक में बोल रहे कि इतनी बारिश करूंगा, इतना बारिश कर दूंगा मैं कि ब्रज को डुबा दूंगा। दोनों तरफ ईर्ष्या ही है, ईर्ष्या का अलग अलग रूप। जैसे ऐसे उंगली हिलाए, वहां बादल ही बादल हो गया, झमाझम बारिश। देवराज इंद्र सीखा खड़ा हो गया, सीखा तो नहीं, पूरा बाल है, खुजली करने लगे, कैसे हो गया, ये बादल तो मैंने इधर छुपा रखा है, उधर कैसे आ गया। तब उसको पता चला कि नहीं भैया, ये बाप है, मेरे बाप का भी बाप है, परम पापा, इनसे पंगा नहीं लेना है। फिर आकर के देवराज इंद्र, वहां वर्णन आता है कि भगवान से माफी मांगते हैं, फिर अभिषेक करते हैं। वैसे गोवर्धन लीला में भी स्थान आता है, मैं आऊंगा वहां पे, मुखारविंद जिसको बोलते हैं, चर्चा करेंगे हम, संक्षेप में चर्चा करेंगे। कितनी देर तक है बॉस डिस्कशन? 1 बज रहा है, 2 बजे तक जितना होगा नहीं डिस्कस कर लेंगे। देवराज इंद्र यहां भी देखे कि देखो कृष्ण की पूजा हो रही है, सॉरी गिरिराज की, पर्वत की पूजा कर रहे लोग, मुझे छोड़ के डुबा दो, मार दो सबको। लेकिन कृष्णा, कृष्णा है, बोले खूब बारिश करो। कैसा बारिश किया, कौन सी बारिश किया, सबको पता है कौन सा, कौन सा बादल था, समंतक बादल, जो लास्ट मोमेंट में यूज होता है, वो एकदम हमेशा साइड में रहते हैं। वो जैसे होते हैं ना सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, रिजर्व में रहता है, जरूरत पड़ा तो निकलता है। वैसे समंतक बादल को साइड में रखा जाता है कि जब प्रलय लाना होगा, तबाही लानी है, तो उसका इस्तेमाल होगा। क्रोध में आकर के समंतक बारिश, जा बारिश करो, डुबा दो ब्रज को। लेकिन ब्रजवासी को पता था कौन बचाएगा। अभी तक कौन बचाया था? कृष्ण। पाही माम त्राही माम करते हुए आ रहे ब्रजवासी। कृष्णा बोले नो प्रॉब्लम, जिसकी पूजा की है वो बचाएगा। बात भी सही है। कृष्णा की पूजा किए थे ना गोवर्धन के रूप में, स्वीकार भी किए थे कृष्णा। आनी ओर जब बोले थे तो साक्षात कृष्णा कॉपी पेस्ट कर लिए, वहां जाकर गिरिराज के ऊपर में बैठे हुए हैं। समझ नहीं, लल्ला तो इधर, एक कॉपी उधर, एक कॉपी उधर, इसी का कॉपी पेस्ट है। तो कृष्णा रक्षा करते हैं और ऐसे सुंदर तरीके से करते हैं। ऐसे आचार्यों का अलग अलग भाव आता है कि कृष्णा पहले ऐसे बाएं हाथ पे ऐसे उठाते हैं,
यशोदा में आप पेंटिंग में देखे होंगे, आप में से कितने लोगों ने पेंटिंग में गौर किया किसका क्या एक्सप्रेशन है? किसी ने गौर किया? सबका अलग अलग एक्सप्रेशन है। नहीं किया? चलो आप लोग थोड़ा सा विजुलाइज करिए। गोवर्धन लीला का जो पेंटिंग है हमारे इस्कॉन में, उस पेंटिंग आपके सामने में है, दिख रहा है? कृष्णा कुकुरमुत्ता उठाए हुए हैं, अरे गोवर्धन उठाए हुए हैं गोवर्धन उठाए हुए हैं, और वहां पे कुछ लोग क्या किए हुए हैं, दिख रहा है? लाठी लगाए हुए हैं। उसमें एक और व्यक्ति हैं जो विशेष पगड़ी बांधे हुए हैं, दिख रहा है आपको? हेलो, नंद बाबा। उनके बगल में एक मैया खड़ी है, दिख रहा है? चलो ऐसे तो नहीं देख पाएंगे। हो सुस्वागतम, जय। अब आ गए, अब तो यात्रा सफल हो गई। जय गोवर्धन वासी आ गए। आइए, इदम आसनम सुस्वागतम तो यशोदा मैया ऐसे देख रही है, ये क्या किया, ऐसे देख रही है। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा छोटकू सा बच्चा 7 साल का गोवर्धन कैसे उठा लिया। तो कृष्णा मानो किस पे उठाए थे? सबसे छोटे कनिष्ठिका उंगली पे, लिटिल फिंगर पे, उस पे कृष्णा खेल रहे हैं। कभी गोवर्धन को ऐसे उछाल दे रहे हैं, मैया देख रही है, फिर उस पे आ जा रहा है। कभी इस उंगली से इस उंगली पे कर दे रहे हैं, खेल रहे हैं। आचार्य ऐसा कहते हैं कि मानो कृष्ण बता रहे कि मैया आप चिंता मत करिए, गोवर्धन उठाना मेरा बाएं हाथ का खेल है ऐसे। तो ये सुंदर लीला यहाँ पे होती है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बाद में देवराज इंद्र को जब पता चलता है कि मैंने पंगा लिया गलत व्यक्ति से, फिर आकर के माफ़ी मांगते हैं। सीखने की बात यही है। देखिए गोवर्धन पूजा के दिन मेरा ही लेक्चर था शायद, मैंने उसे बहुत डिटेल में बताया था, टीचिंग्स। तो मेन शिक्षा हम लोगों को, गिरिराज जी के तलहटी में हम लोग बैठे हुए हैं, पुछरी की लोटा पूंछ पे बैठे हैं। अब बोलेंगे पूंछ क्यों है, तो कई जगह वर्णन आता है कि गोवर्धन मोड़ के शेप में है, तो ये पूंछ पार्ट है। लेकिन एक जगह ये भी वर्णन आता है गोवर्धन का जो शेप है वो गाय के शेप में है। तो मैं आज इस चीज़ को विजुलाइज कर रहा था, मुझे अचानक याद आया। तो गोवर्धन आप देखेंगे तो बीच में उठा हुआ है, और पीछे पार्ट थोड़ा ऐसे हो गया बराबर, और आगे का पार्ट थोड़ा कट के फिर से ऊंचा हो गया है। आप गौर से देखेंगे तो दूर से आप गोवर्धन ऐसे ही दिखते हैं। यदि स्काई व्यू किया जाए तो ऐसे ही आपको प्रॉपर दिखेगा, बीच में उठा हुआ है। और गाय बैठी हुई है और अपना मुंह ऐसे घुमा करके अपने आगे का जो मुंह है उसको पेट में चिपकाए हुए। कभी देखा आप लोगों ने बैठे हुए गाय को? तो उसी शेप में ये गोवर्धन है। एक आचार्य ऐसा भी कहते हैं। अभी तक मैं आपने लोगों ने क्या सुना था? मोर के शेप में। आज सुना आपने के शेप में। तो क्योंकि ये पतला पार्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत पतला होता जा रहा है, ऐसे मिल जा रहा है, तो ये पूंछ है, इसलिए इसको बोलते हैं पुछरी का लोटा। यहाँ पे लोटा बाबा भी हैं, जिनको हनुमान जी का भी रूप बोला जाता है, और इनको कृष्ण का एक सखा हैं, उनके बारे में बोला जाता है। कई जगह बोला जाता है कि मधुमंगल हैं, तो कोई बोलते हैं कि मनसुखा है, ऐसे। तो यहाँ पे हैं, उनकी भी स्टोरी है, आएंगे हम। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे तो गोवर्धन परिक्रमा कहाँ से शुरू किए थे? राधा कुंड से। और बताया जाता है कि राधा कुंड से ही हमें परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। ऐसे कहीं से भी आप परिक्रमा शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू करिए, आइए वहाँ प्रणाम करिए, ठीक है। गिरिराज जी बहुत दयालु हैं, कहीं से भी करेंगे चलेगा। बट महाप्रभु जब आए, हमारे आचार्य जितने भी गौड़ी आचार्य हुए, वो राधा कुंड से ही परिक्रमा शुरू करते थे, इसीलिए मैं भी वहीं से करता हूँ। तो जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ से मैं एक एक नाम को लेकर के जो भी संक्षेप में होगा मैं चर्चा करता चला जाऊंगा। हरि हरि। तो सबसे पहले आता है मुखरई। जब आप राधा कुंड जो टी पॉइंट है जहाँ से हम लोग परिक्रमा शुरू करते हैं, वहाँ से आप चलेंगे तो वहाँ पर मुखरई आता है। पास में ही मुखरई गांव है, वहाँ पे हमारा एक गौशाला भी है। किसी को पता है? नहीं, नाथ को पता है। हमारा एक गौशाला है,
जिसको अभी कुछ दिन पहले हमने शुरू किया था। अजय गुरांग प्रभु वहाँ पे रहते हैं और भी एक दो भक्त वहाँ रहते हैं, वो अपना ही है। गाजियाबाद का मेन रोल उसमें प्ले हो रहा है, गौ माता की सेवा में लग चुके हैं। तो मुखरई गांव पड़ता है जो कि श्रीमती राधा रानी का ननिहाल है। और श्रीमती राधा रानी का जो नानी है उनका नाम था मुखरा, बाद में धीरे धीरे मुखरई हो गया अपभ्रंश होकर के। तो वो गांव है, उसको मानसिक रूप से आप प्रणाम कर सकते हैं। मुखरई धाम की, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी बचपन में बहुत वहाँ रही हैं और उनकी मधुर मधुर लीलाएं हैं। उसके बाद आता है रत्न सिंहासन, एक जगह है कुसुम सरोवर से पीछे, करीबन 1 मील पीछे कुसुम सरोवर से। तो रत्न सिंहासन वो स्थान है जहां पे छोटी सी अवस्था में कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ और श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेल रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी एक सिंहासन में बैठी थी और उनके सखियां सब आसपास में थी, और इधर कृष्ण बलराम और सखा सब आपस में खेल रहे थे। इतने में वहां पे एक राक्षस है जिसका नाम था शंखाचूर राक्षस आया। वो राक्षस आया और देखा कि यहाँ पे ये जो गोपियां हैं, छोटी बच्ची है, इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसको किडनैप कर लेता हूं। तो जैसे वो गया किडनैप करने के लिए, तो श्रीमती राधा रानी और सखियां, ललिता विशाखा सारी आदि सखियां जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण बलराम भाई रक्षा करो। कृष्ण बलराम जैसे सुने, अरे ये कौन आ गया बीच में, हमारे रहते, हाँ चलो हम तो आए भी इसीलिए थे। तुरंत गए और बलराम जी इसका जिम्मेदारी लिए और शंखाचूर को मारे एक मुष्टि। वहीं पे खून निकालते हुए वो शंखाचूर जयराम जी की वहीं पे उसका विदा कर दिए। और उसके मस्तक पे बताते हैं कि एक मणि था, विशेष मणि। तो उस मणि को उतार लिए, कौन, बलराम जी, और ले करके एक सखी को दिए कि ये लो, राधा को दे दो। खुद तो नहीं जाएंगे, जेठ है ना, जेठ के सामने में नहीं जाते। आज के डेट में तो ठस बात करते हैं, एक ही प्लेट में खा भी लेंगे, है कि नहीं नरहरि केशव प्रभु? आज क्या जेठ और क्या छोट, सब बराबर है। तो सखी गई और श्रीमती राधा रानी को दी कि ये बलराम जी ने आपके लिए भेजा है। फिर उस मणि को, उस रत्न को श्रीमती राधा रानी उसी सिंहासन में बैठे हुए धारण की, इसलिए उस सिंहासन का नाम पड़ गया रत्न सिंहासन, उस जगह का नाम पड़ गया रत्न सिंहासन। तो ये कुसुम सरोवर से पीछे है। उसके बाद आता है श्याम कुटी। आप लोग नहीं देखे होंगे, जब आप उधर से आएंगे परिक्रमा करते हुए, आप लोग कहाँ से शुरू की परिक्रमा? दान घाटी से। तो जब आप लोग परिक्रमा करते हुए आएंगे तो आपके राइट हैंड साइड में ही श्याम कुटी मिलेगा। उधर से इधर आते समय राधा कुंड से टूवर्ड्स गोवर्धन की तरफ राइट हैंड साइड में मिलेगा। हालांकि अंदर नहीं जा पाएंगे, थोड़ा जंगल सा है। तो श्याम कुटी क्यों पड़ा उसका नाम? तो एक बार की बात है, श्रीमती राधा रानी अपना पूरा जो रंग रूप है वो उसी जो रत्न सिंहासन उससे थोड़े से पास में श्याम कुटी है, पूरा अपना कपड़ा कृष्ण की तरह पहन ली, अपने बॉडी का कलर कृष्ण के जैसा कर दी, और जिस वन में घुसी थी वो घना वन पूरा श्याम वर्ण का ही दिख रहा था, श्याम कलर का, और उसमें घुस गई। और वहाँ पे फिर विशेष लीला होती है, उन सब पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे एक विशेष लीला होती है और उस लीला के बाद उस जगह का नाम पड़ गया क्या? श्याम कुटी। क्योंकि श्याम वर्ण का वो कुंज था, पूरा घना जंगल। कृष्णा तो ऐसे काले हैं, लेकिन स्पीकर के जैसे काले नहीं है, थोड़े जामुन कलर के हैं, ऐसे काले हैं। जामुन जानते हैं ना आप लोग? हाँ, वो तो जानते ही होंगे। खाने की वस्तु तो ब्रह्मचारी पहले से और कुछ जाने न जाने, है कि नहीं बिहारी गोविंद प्रभु? उसमें घुस गए, जिसमें जाने के बाद
उनकी जो सखियां तो पहचान ही नहीं पा रही थी कहाँ है कौन है, क्योंकि पूरा जंगल का कलर एक, कपड़ा भी सेम, बॉडी का कलर भी सेम, पहचान नहीं पा रहे थे। तो इसलिए उसका नाम पड़ा क्या, श्याम कुटी। मानसिक प्रणाम कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आता है ग्वाल पोखर। ग्वाल पोखर में बहुत मधुर मधुर लीलाएं होती हैं। आज जो भी स्थान है वो सारे स्थानों पे आज भी लीलाएं हो रही हैं। अच्छा, इसका गेट खोल दिया, किन्होंने खोला, पुजारी जी ने। अच्छा कि भगवान शिव सुन रहे हैं, कृपा मिलेगी। ऐसा हमारे आचार्य वरिष्ठ वैष्णव सब कहते हैं कि जो भी लीलाएं हैं हम जब पढ़ते हैं, हम तो पढ़ने के योग्य तो है नहीं, तो फिर क्या करें, पढ़े नहीं। तो यदि थोड़ी बहुत फिलॉसफी क्लियर है तो उस लीला को पढ़ते समय जोर से पढ़ना चाहिए और ये सोचिए कि भगवान कृष्ण को हम सुना रहे हैं। सामने फोटो रख लीजिए, नहीं भी है तो इस भाव से भगवान आप सुनिए, हम तो समझ नहीं सकते, आपकी लीला है, आप ही सुनिए, आप ही समझिए। मैं बस टेप रिकॉर्डर ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे तो शिव जी हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, कृपा मिलेगी। तो ग्वाल पोखर, ग्वाल पोखर वो पोखर है, मैं रास्ते में बताया था कुछ, रास्ते में चलने में यही फायदा है, कुछ कुछ बताता रहता हूँ मैं। तो ग्वाल पोखर दोपहर के समय, ये जो समय है अभी, ठीक यही समय, इस समय में कृष्णा अपने सखाओं के साथ, भाई के साथ वहाँ पे विश्राम करते हैं, वहाँ पे कलेवा करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच बोलेंगे, लंच तो लेके आते हैं सब, ब्रेकफास्ट तो करके आते हैं। पोटली खोला जाता है, वहाँ पे प्रसाद पाया जाता है, और उस पोखर में खेल होता है। और उस खेल में कभी कभी गोपियाँ भी आ जाती, श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ भी खेलती हैं। अलग विशाल पोखर है, अभी हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि गिरिराज जी छोटे दिख रहे हैं। गिरिराज जी की हाइट कितनी है, कितनी हाइट है, 8 मील थी, किसी को बताया था मैं रास्ते में, 24 मील। 8 योजन चौड़ी है ये, चौड़ाई 8 योजन, 1 योजन में 8 किलोमीटर ऐसा बताया जाता है। तो कितना हो गया, हाँ 64। हाँ बता, 100 योजन ऊंचा है। दिख रहा है, 800 फीट, 800 किलोमीटर, इतने विशाल हैं। अलग अलग जगह पे, कई जगह कुछ और भी उसका भी बताया गया, मेजरमेंट बताया गया है गिरिराज जी का। तो ये भी एक मेजरमेंट है, ऐसा समझिए। 3 जगह 3 तरीके से बताया गया है। तो ये मैं आपको बताया, कल्प भेद है ऑफ कोर्स। ये टॉप फिलॉसफी। तो वहां पे गोप और गोपियां सब आपस में खेला करते हैं, छीना झपटी होता है, उसके मुंह में मार के निकाल के वो खा लेते हैं। सारी लीलाएं यही होती है, कहाँ पे, ग्वाल पोखर में। फिर वहाँ पे जल पीते हैं, गायों को भी पिलाते हैं, विश्राम करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, ग्वाल पोखर। जब आप लोग दर्शन करते हुए आएंगे, परिक्रमा करते हुए आएंगे, तो आपके राइट साइड पड़ेगा, अंदर थोड़ा घना जंगल से है। वहाँ पे आप जाएंगे तो भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह, बहुत सुंदर छोटे से चरण। उस चरण को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जब भगवान बछड़े को चराने के निकले थे पहली बार, तो उस समय जो भगवान का चरण रहा होगा छोटा छोटा, तो छोटे से चरण है, बहुत सुंदर। वहाँ उनकी लखटी का भी निशान है। तो ग्वाल पोखर में ये हुआ। उसके बाद है किलोल कुंड। किलोल कुंड है जहाँ पे, उस कुंड में श्रीमती राधा रानी और कृष्णा विशेष जल क्रीड़ा करते हैं, खूब हल्ला करते हैं। किलोल मतलब हल्ला करते हैं, तो इसलिए उस कुंड का नाम पड़ गया क्या, किलोल कुंड। क्या हो, हाँ ये भी ऐसे ही है। उसके बाद आप सब जानते होंगे क्या नाम है, कुसुम सरोवर। कितने लोगों ने दर्शन किया आज तक, सब ने किया है। कुसुम सरोवर की बहुत सारी लीलाएं हैं। अब में से कितने लोगों को लीला पता है, मैं सीधा जंप करूंगा। एक को पता है कुसुम सरोवर की लीला, बस तो बताना है क्या, चलिए संक्षेप में बताता हूँ। वहाँ बहुत सारी लीलाएं हैं। सबसे पहली लीला तो ये है कि वहाँ पे पुष्प का बगीचा है वो,
ठीक है, चंपा, चमेली, कुसुम, ये सारे पुष्पों का बगान है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी आती हैं, पुष्प चयन करती हैं, पुष्प चयन करती हैं। एक दिन की बात है, एक दिन कृष्णा वहाँ पे माली बन के आ गए, वेश बदल के, और डंडा मारते हुए, कौन है फूल तोड़ रहा है, कौन है मेरे बगीचे में आ गया। राधा रानी आधी सखियां सोच रही है कौन आ गया है, नया मालिक कहाँ से आ गया इसका, आज तक तो कोई था नहीं। पूरा मूछ वूछ लगा के पगड़ी वगड़ी बांध के बढ़िया से गेटअप बना के गए थे। सब सोच रहे, पूरा एकदम धमका रहे हैं सबको, बढ़िया डंडा पीट पीट के जमीन पे तार तार मार रहे हैं। समझ कौन है। राधा रानी सोच रही है नया आदमी कहाँ से आ गया। इतने में अचानक से श्रीमती राधा रानी नीचे झुकती हैं फूल उठाने के लिए, जो नीचे गिर गया था। उठाते ऐसे तिरछी नजर से देखती है तो चोर कितना भी चोरी कर ले अपना निशानी छोड़ देता है। कृष्णा बांसुरी जो छुपाए तो बांसुरी आधा दिख रहा था। तो राधा रानी समझ गई। तो ललिता विशाखा बोले डरने की बात नहीं है। क्यों? बोले कुछ मत डरो, ये अपना ही आदमी है। बोले कौन है? देखो बांसुरी कहाँ दिख रहा है। तो पूरा तो ढक लिए थे, वो नीचे का पार्ट जो छुपाया छुप नहीं पाया तो बेचारे का बांसुरी पकड़ लिया श्रीमती ललिता। तो विशाखा देवी तो आगे रहती है लड़ने के लिए कृष्णा से। ललिता सखी बैलेंस वे में चलती है, कभी राधा रानी के सपोर्ट में, कभी कृष्णा के सपोर्ट में। विशाखा देवी एक गुरु नंदन वाली बात है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक श्रीमती राधा रानी, गुरु नंदन नहीं। मेरे सुहाने दुलारी, वो उन्हीं के सपोर्ट में लड़ने के लिए आ गए। तू कालू। बोले तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? अरे मुझे पता चल गया तुम कौन हो। नकली मुंह छट से उखाड़ के फेंके, सब एकदम बांसुरी खींच दिए। अब कृष्णा तो शर्मा गए। बोले चोरी पकड़ी गई मेरी। फिर उसके बाद मधुर लीला होती है वहाँ पे, कृष्णा श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार भी करते हैं। और एक विशेष लीला होती है वहाँ पे, जब ये तो उस दिन बेइज्जती कर दिया कृष्ण को, तो एक दिन और श्रीमती राधा रानी आती है फूल तोड़ने के लिए। आप लोगों ने ये सुना होगा कि डाली होता है, डाली को पुष्प उनको तोड़ना होता है, पुष्प बहुत ऊंचा होता है, ये सुना है पास्ट टाइम आप लोगों ने, रूप गोस्वामी के उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। ये भी लीला हुई। दूसरी लीला है कि एक बार रासलीला हो रही थी और नारद मुनि को इच्छा हुई कि मैं भी इस रासलीला में पार्टिसिपेट करूं। तो पुरुष तो उसमें अलाउ नहीं था, उसमें से पुरुष तो एक ही कृष्णा, बाकी सब स्त्री। तो क्या करे। ललिता सखी के पास में गए तो ललिता देवी कहती हैं कि देखो आपके पास एक ही उपाय है, क्या? जाओ इस कुसुम सरोवर में डुबकी लगाओ, डुबकी लगा के आओ। तो जैसे गए कुसुम सरोवर से में डुबकी लगा के बाहर निकले तो गोपी बन गए थे, नारदीय गोपी। फिर वो जाके रासलीला में पार्टिसिपेट किए नारद जी। और बहुत सारी लीलाएं हैं, उसमें से एक लीला है जो बताऊंगा। जब कृष्णा इस धराधाम से अपनी लीला को समाप्त करके अपने धाम पहुंच गए गोलोक, तो जितने भी 16,108 रानियां थी बहुत विषाद महसूस कर रही थी, बहुत कष्ट था उनके हृदय में। उन सब को लेकर के अर्जुन तो आ गए थे हस्तिनापुर में, तो यहीं रहते थे। तो यहाँ आने के बाद वो जब मिलने गई तो ऐसा वर्णन आता है कहीं पुलस्त मुनि, शायद पुलस्त मुनि के पास गई कि कैसे इस शोक को मैं मिटाऊं, बहुत पीड़ा हो रही है, पति का वियोग। बोले आप वहाँ जाइए, सबसे पहले आप भागवत का श्रवण करिए, भागवत का श्रवण करने से आपके जितने भी शोक है वो नष्ट हो जाएगा। तो किससे भागवत श्रवण किया जाए? तो उद्धव जी महाराज से आप भागवत श्रवण करिए, क्योंकि कृष्णा डायरेक्ट उद्धव जी को भागवत सुनाए थे, इंस्ट्रक्शन दिए थे, शिक्षा दिए थे। तो बताया जाता है कि सबसे पहला जो भागवत उच्चारण हुआ उद्धव जी के द्वारा वो कुसुम सरोवर में हुआ, 16,108 रानियों के सामने में। और उस भागवत श्रवण करने के बाद उनके हृदय में जितनी भी शोक पीड़ाएं थी वो सब खत्म हो गया। तो ये सारी लीलाएं कुसुम सरोवर में हुआ है। तो आप में से यदि कोई गोपी बनना चाहते तो कुसुम सरोवर में स्नान भी कर सकते हैं, आचमन भी कर सकते हैं, लेकिन बनेंगे नहीं। नारद कुंड अलग है, वहाँ पे वो स्नान किए थे तो नारदीय गोपी बने थे कुसुम सरोवर में। नारद कुंड की कथा आती है कि वहाँ पे नारद जी तपस्या किए थे,
इसलिए कुंड बना था। तो ये सारी लीलाएं कहाँ पे हुई? कुसुम सरोवर में। आगे, उससे आगे आएंगे तो क्या आएगा? पालई। पालई कभी आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। पालई कुंड नारद कुंड से 1.5 मील आगे है, उससे पीछे नारद कुंड है, जो धनेन्द्रनाथ प्रभु पूछ रहे हैं, मैं बताया नहीं। इस सीक्वेंस में नारद कुंड का तो वर्णन नहीं है। नारद कुंड है। नारद कुंड में ही बताया जाता है कि वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी के मुख से उच्चतम गोपी भाव की महिमा सुनकर, जब गोपियों की महिमा सुने नारद जी वृंदा देवी के मुख से, तो महिमा सुनने के बाद वहां भी उनको गोपी देह से श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेम में उन्नत जल सेवा प्राप्त करने का मौका मिला था। वहां जब महिमा सुने, महिमा सुनने के बाद उस स्थान से श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के जुगल रूप की जो सेवा है और उन्नत जल रस प्राप्त करने की जो मौका है, करने का जो मौका है, उनको प्राप्त हुआ था। और साथ ही बताते हैं कि उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा से गोपाल मंत्र प्राप्त कर इसी स्थान पर गोपियों के अनुगत्य में राग मार्ग से साधन भजन करना आरंभ किया था, राग भक्ति। तो ये जो गायत्री है, ये 6वां गायत्री, जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, 6th नंबर गायत्री, गोपाल मंत्र, गोपाल गायत्री इसको बोलते हैं। तो ये गायत्री बहुत कुछ प्रदान देता है, आप लोगों को भी मिलेगा ब्राह्मण गायत्री, चिंता मत करिए, ब्राह्मण दीक्षा होगा। तो उसको जप करके, राग भक्ति का अनुमार्ग करके जहाँ पे उन्होंने भजन किया, वहीं पर नारद कुंड है। उससे आगे निकलेंगे तो पलई है। पलई में बताते हैं कि मथुरा मार्ग के पास ही गांव स्थित है। कभी यमुना जी यहां बहती थी। मिट्टी खोदने पर अभी भी यमुना की रेत निकलती है। कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ गोचारण किया था और सखियों के साथ नाना प्रकार के लीला विलास किए थे। अष्टछाप के कभी कुंभन दास जी का यहाँ निवास स्थल था। यहाँ पर उनके नाम का सरोवर और खिड़क प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे आप आएंगे तो गोवर्धन, जो 14 मील दूरी पर गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। मीन्स राधा कुंड से 14 मील आगे आने के बाद गिरिराज जी का दर्शन जब शुरू, बड़ी परिक्रमा में जब आते हैं तो गिरिराज जी का दर्शन शुरू होता है। छोटी परिक्रमा भी होता है। तो आप कैसे इसको देखेंगे, जो गाय का गर्दन है, जो गर्दन दबता है ना, तो वहाँ पे देखिए गिरिराज जी कुछ दूर आपको दिखेंगे नहीं, कुछ पार्ट में फिर दिखते हैं। आप तो गोवर्धन में रहते हैं, आप तो पूरा विजुलाइज कर सकते हैं। हम लोग तो कभी कभी आते हैं दर्शन करने। तो ये जो पार्ट है ऊपर वाला, सिंह वाला पार्ट, वो पार्ट है वो जो दिखता है कुसुम सरोवर से पहले, थोड़ा सा ऊंचा सा, और पूरा मुंह ऐसे घुमा के लाए, पेट में चिपकाए। और क्या सुना दूं? और मैं जंप करता जा रहा हूं। हरे कृष्णा। उसका सीधा आते हैं मानसी गंगा, जो दर्शनीय स्थल। आप लोग तो दर्शन नहीं किए होंगे मानसी गंगा में, अभी रिटर्निंग में करेंगे। मानसी गंगा के भी 3 प्रसंग प्रमुखता बताया जाता है। एक तो बताया जाता है कि वृषभासुर का जब वध हुआ था, तो क्योंकि वो गोवंश के रूप में था वृषभासुर, तो राधा रानी और अन्य गोपियों ने बताया कि देखो तुम तो पाप किए हो, गोवंश को मारे हो, तो तुमको इससे बाहर निकलने के लिए गंगा जी का स्नान करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कृष्ण मन से गंगा जी को ध्यान करते हैं और गंगा जी प्रकट हो जाती हैं। एक ये प्रसंग आता है मानसी गंगा का। दूसरा प्रसंग आता है कि एक बार रात में कृष्णा देखते हैं यशोदा मैया को बहुत सारे पकवान बना रही है, कचौड़ी, हलवा, गुलाब जामुन, समोसा, अमृति, पराठा, पुलाव, चीनी की पूरी, मालपुआ, उसके साबूदाना के उसमें वो मूंगफली मिला करके बहुत सारे वैरायटियाँ हैं, दही चीनी डाल के, बहुत सारे आइटम। आप लोगों को जलन हो रही है ना, हम खाए हैं अब बिना पॉल्यूशन वाले एरिया में। ना पॉपुलेशन था वहाँ पे, ना पॉल्यूशन था। एकदम खुले खेत में गेहूं के बीच में बैठ करके हमने
वहां पे और भी सारे पदार्थ थे, उस पदार्थों को हमने ध्यान नहीं दिया। क्या समझे? अरे लोग जो प्रसाद प्रसाद पाए थे, अपना खाए पिए थे, उसका यूज्ड लिफाफा, अवशिष्ट, ये सब था। लेकिन हमें उससे प्रॉब्लम नहीं था, हम तो अपना आराम से मेरी पर बैठ के हम खैनी जा, हाँ खैनी, हाँ सही बोला मैं, खैनी, हाँ हमने कहा मेरी पर बैठ के खैनी है, एकदम बढ़िया चुकली मार के, बढ़िया आइटम से। तो ये सब देख रहे थे, कृष्णा ऐसे कुछ बन रहे हैं। कल गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे तो रात से ही तैयारी हो रही थी। एक ड्रम पुलाव बन के आया था, पनीर डाल के बढ़िया वाला। तो कृष्णा बोले मैया रात में इतना पकवान क्यों बना रही है? तो मैया बोले लल्ला, कल तुम्हारे बाबा जो हैं वो गंगा स्नान करने जा रहे प्रयाग। बोले गंगा स्नान करने जा रहे बाबा, और भी लोग जाएंगे? बोले क्यों जाना है? बोले नहीं, गंगा स्नान करना चाहिए, उससे पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य भक्ति प्राप्त करने में हेल्प करता है। सरल से कृष्णा को समझा दी। कृष्णा बोले मेरे पापा और यहां से चल के जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए? गंगा निकली कहां से है? मेरे चरणों से निकली है, और उसमें पापा मेरे इतने दूर जाएंगे बुढ़ापे में? हट। मन से स्मरण किए, बोले मां गंगा, जैसे आवाज लगाए गंगा जी तुरंत प्रकट हो गई, गोवर्धन से ही निकली। और जो आप मानसी गंगा अभी दर्शन करेंगे, बताते गोविंद कुंड के आसपास से लेकर के मानसी गंगा तक गंगा जी थी, बह रही थी। अभी तो छोटे तालाब सा बन गया है, बस धीरे धीरे समय के कारण सब चेंज होता जा रहा है। तो गंगा बहने लगी, फिर वो बोले बाबा गंगा तो यही है, ये देखिए। फिर नंद बाबा उसमें स्नान करते हैं। तो ये मानसी गंगा की कथा है। तीसरी भी कथा सुनानी है क्या? तीसरी कथा ऐसी आती है कि क्योंकि कृष्ण अवतार में मोस्टली लीला, मोस्टली क्या सारी लीला है, जो जल क्रीड़ा है विशेषतः वो जमुना जी में किए। यमुना जी को बोला जाता है गंगा जी की बहन, छोटी बहन। गंगा सोची कि बताओ इसका सौभाग्य कितना अच्छा है, प्रभु इसके जल में क्रीड़ा करते हैं, मेरा दुर्भाग्य देखो, मेरे जल में कभी प्रभु प्रवेश भी नहीं करते। हालांकि इसी इच्छा को पूरी करने के लिए गौरांग महाप्रभु गंगा के किनारे मायापुर में प्रकट हुए और खूब जल क्रीड़ा किए थे। दशावतार प्रभु एकदम एक्टिव रहिए। लास्ट में क्विज है, और जो उस क्विज को जीत जाएगा उसको आलू वाला जिलेबी मिलेगा। हाँ, फिर वो व्यक्ति क्विज हारने वाला है। हाँ, बिल एक ही जगह आना है। नाक ऐसे पकड़वाइए या ऐसे पकड़वाइए। आलू की जिलेबी कितने लोग खाना चाहते हैं? अरे कोई तो मना कर दो। तो इस चीज को देखते हुए बिहारी गोविंदपुर भी खाना चाहते हैं। दोनों हाथ से। जरूर खिलाइएगा, रास्ते में चलेंगे, रास्ते में ले लिया जाएगा, फिर पार्टी करेंगे। हमारा एक स्पॉट है जहाँ पे बैठ के हम लोग, हालांकि उसको तो बनाए थे हम लोग जपा स्पॉट, बट अभी जिलेबी स्पॉट। जपा विद जिलेबी। तो गंगा जी इसी रस का स्वादन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम मानसी गंगा है। भगवान के मन से प्रकट हुई थी। तीन विशेष कथा आती है। उसके आगे हरिदेव जी का मंदिर है, यदि आप चाहें तो दर्शन करिएगा। महाप्रभु हर एक जितने भी लीला स्थली में बता रहा हूँ, हर लीला स्थली पे जा जा करके महाप्रभु कथा श्रवण किए और उसको स्मरण करके फिर यात्रा किए थे। हमारी तरह 6-7 घंटे में यात्रा नहीं कंप्लीट, परिक्रमा नहीं किए थे वो। 6-7 दिन लग गया था उनको परिक्रमा करने में। हम तो भागते फिर रहे हैं। अभी लग रहा है कितना जल्दी खत्म होगा, फिर जाना है, मौसम भी ठंडा हो रहा है, घर भी जाना है, रात 12 बज जाएगी, फिर सुबह मंगला आरती में दरवाजा खटखटा देंगे ये लोग। हरि बोल प्रभु उठो, 4 बज गए।
4 बज गई तो कल उठ ना है। तो अभी भक्त लोग ये सोचेंगे परिक्रमा करा के कल प्रभु जी कल उठ ना है। कल उठना है, उठना है। ओके, सो हरिदेव जी का मंदिर है, उसमें भगवान के वो गोवर्धनधारी जो विग्रह हैं उनके विग्रह हैं। बहुत सुंदर जगह है वो, आनियोर गांव के ही अंदर आता है, सारे आसपास ही है। सॉरी, आनियोर में जो भगवान ने विशेष लीला किया था इसे उठा उठा के प्रसाद पाने का, वो स्वरूप भगवान का वहां पे है। उसी के बगल में ब्रह्म कुंड है, मानसी गंगा बीच में रास्ता है ऐसे जाने का, उसके बगल में ब्रह्म कुंड है और आगे जाकर अंदर में सुंदर विशाल मंदिर है हरदेव जी का। ऐसा बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को चुरा लिए थे, गोप कुमारों को भी चुरा लिए थे, तो उसके बाद जब उन्होंने पता चला, जब उनका मान मर्दन किए भगवान कृष्ण, तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि अब भगवान प्रसन्न है, तो प्रसन्न है तो वहाँ पे तपस्या करने के लिए बैठे। तपस्या करने के लिए बैठे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किए और अलग अलग मंत्रों से विशेष प्रकार के जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक किए। उस अभिषेक से जो कुंड बना, जो एकत्रित हुआ, वो बन गया ब्रह्म कुंड, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया था इसलिए ब्रह्म कुंड बना। उसमें सारे देवी देवता आकर के स्नान करते हैं आज भी, तो उस कुंड में भी आप स्नान कर सकते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड को छोड़ करके बाकी ब्रज के किसी भी कुंड में आप स्नान कर सकते हैं। बाकी जो सिर्फ राधा कुंड श्याम कुंड को प्रणाम करना है, हाथ से आचमन करना है, ना कि चरण डाल के चप्पा कछई चप्पा कछई। कई लोग करते हैं, उसमें पैर रखे उसमें माला करते रहते हैं, मारे बकैती बात सब। उसके बाद एक और जगह आता है जिसको बोलते हैं गो घाट, सब मानसी गंगा के आसपास है। मनसा देवी भी हैं जिनको, जो कि साक्षात योग माया जी का विग्रह है, लेकिन कई लोग बोलते हैं, कई बार वैष्णव आचार्यगण उसको मानसी गंगा देवी का ही विग्रह मानते हैं, बाकी लोग मनसा देवी जो योग माया को उसको मानते हैं। उसके आगे आता है गोघाट। गोघाट वो जगह है जहाँ पर गौ और बछड़ों को जल पिलाते थे कृष्ण, ची 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 उड़ 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 ऐसे करके आवाज़ करके ब्रज भाषा में गाय को पिलाते थे। उसके बाद आता है चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ की दो कथाएं या दो बातें आती है कि चक्र तीर्थ वो जगह है जहाँ पे बताया जाता है कि जब गोवर्धन धारण किए थे भगवान और बारिश हो रही थी, प्रलयकालीन बारिश, तो उस समय में वहीं पे चक्लेश्वर महादेव भी हैं। तो उस समय भगवान शिव ऐसा एक वर्णन आता है कि भगवान शिव अपने सुदर्शन को चक्र के रूप में बना करके इस ब्रजवासी की सेवा किए थे, बारिश को रोक करके, और वज्र का पहाड़ या बारिश का जो प्रहार था उसको रोके थे, और वो जहाँ विश्राम किए थे इसलिए उसका नाम पड़ गया चक्र तीर्थ। ऐसी एक कथा आती है। दूसरी कथा आती है कि भगवान का जो सुदर्शन है वो उसकी रक्षा किए उस जगह पर आकर के विश्राम किए, इसलिए उसका नाम चक्र तीर्थ पड़ा। और वहीं आकर के भगवान शिव, दूसरी एक उसी में एक संबंधित कथा आती है कि उसी स्थान पर आकर के भगवान शिव भगवान कृष्ण के प्रेम में विरह रस का स्वादन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ उसका चक्लेश्वर महादेव भी बोलते हैं। और चक्लेश्वर महादेव, उसी के बगल में श्रील सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर भी है। वहाँ पे भजन कुटीर क्यों है, ऐसा वर्णन आता है कि जब सनातन गोस्वामी परिक्रमा लगाते थे गिरिराज जी की रोज, तो बुढ़ापा आ गया था, मौसम गर्म था, जून का महीना था, पूरे ब्रज में मान लीजिए आपको टेम्परेचर 40 डिग्री है और गोवर्धन में आप आएंगे तो आपको 42 डिग्री मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा। ये गिरिराज जी की विशेष कृपा है। ठंडी भी ऐसे ही, ठंडी भी प्लस रहता है, सही बोल रहा हूँ अंतर्यामी राधापति प्रभु। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी परिक्रमा लगाते लगाते थोड़े थक से गए थे, बुढ़ापा आ गया था, तो छाँव तो था नहीं, पेड़ वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे एक जगह बैठ गए धूप में ही। जब बैठे तो एक छोटा सा बालक आया, श्याम वर्ण का गोपाल, और वो अपने, ऐसा बताते हैं कि कमर से उतरी को खोला
उसको क्या बोलते हैं? फेटा, फेटा, हाँ फेंटा। तो फेटा खोलते हैं और एक पार्ट, एक साइड से ऐसे, एक हाथ से ऐसे सनातन गोस्वामी को छांव करते हैं और दूसरा जो ओर है उससे सनातन गोस्वामी के मुंह पे हवा करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य हैं बाबा, कोई ऑर्डिनरी आचार्य थोड़ी है हमारे जिसके साथ भगवान लीला कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कल ही मैं किसको बोल रहा था, कल या परसों किसको बोल रहा था कि हम भले ही कमजोर हैं लेकिन हमारा बाप दादा जो है ना हमारे, बहुत पावरफुल है। हम क्यों डरे? बस उनके शरण में हमें बने रहना है। बहुत पावरफुल है। अपने बाप मतलब गुरु, दादा मतलब पूरा आचार्यगण, परंपरा, दादा परदादा, पर दादा, पर पितामह, जो भी आप बोलिए, इतने पावरफुल हैं। कृष्णा के एसोसिएट्स हैं, पार्षद हैं। हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं, हमें अंदाजा नहीं है। हम उस शक्ति का फायदा नहीं उठा पा रहे। हम उस शक्ति का फायदा उठाने एकमात्र तरीका, जो उन्होंने बोला है, जान दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अप डाउन आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, चैलेंजेज आएंगे, लेकिन गिव अप नहीं। लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चलो बाउंस बैक, उस अपॉर्चुनिटी का मिसयूज नहीं करना है। फिर देखो आप कितने पावरफुल हो जाएंगे। रास्ते में बता रहा था मैं, महामंत्र कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल चीज़ हमें दी है। देखिए, जिस महामंत्र को हम मोबाइल देखते हुए, बात करते हुए, टीवी देखते हुए, जो भी चैट करते हुए करते हैं, मेरे पास एक यंत्र है जो रेकी वाला यूज करता है किसी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को चेक करने के लिए, वो मेरे पास भी है। कल मैं अचानक से ऐसे ही अपना लाइब्रेरी वाला लॉकर खोला तो देखा, तो उसको देखा तो मैं अपना एनर्जी चेक किया, तो जो भी देखा उसके बाद फिर मैं उस सारे को ब्रेक किया, वो जो एक बनता है उसको ब्रेक करके मैं सोचा कि महामंत्र का पावर देखता हूँ कितना है। तो मैं सीधा उसको पकड़ के ऐसे हैंग किया टाइटली, ना मेरा हाथ हिल रहा है ना फिंगर, कुछ नहीं, एकदम स्टिल फिक्स्ड है। और उसको हैंग किया, वो भी ऐसे एकदम शांत है। उसके बाद मैं महामंत्र बोलना शुरू किया। पहली बार बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोला, वो हिलना शुरू हो गया। उसके बाद मैं गाना शुरू किया प्रभुपाद के ट्यून वाला में। दूसरी बार महामंत्र शुरू हुआ तो ऐसे राउंड होने लगा धीरे धीरे। तीसरी बार में जोर से, चौथी बार में पागल हो गया वो ऐसे एकदम। अब मैं देख रहा हूँ उंगली, आपको देखे थे ना वो, आपको दिखाया था? नहीं दिखाया था धन्यनाथ, नहीं दिखाया था, है मेरे पास, दिखाऊंगा। और मुझे इतना खुशी मिल रहा था, कितना पावरफुल चीज़ दी है गुरुदेव ने, आचार्यों ने। हमने सुना है महामंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन साइंटिफिकली उसका एनर्जी देखो। मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर तो प्योरिटी नहीं है, मैं तो इम्प्योर सोल हूँ, दूषित चेतना है मेरी, अनर्थ भरा हुआ है। लेकिन मंत्र कितना पावरफुल है कि दूषित व्यक्ति भी, दूषित चेतना वाला व्यक्ति भी यदि उसको गा रहा है, बोल रहा है, इतना पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेंट हो गया वो एरिया, वो पागल की तरह ऐसे हिलने लगा हो लग रहा तो मेरी उंगली से छूट जाएगा। और समझ रहे? यस, आई कैन शो यू, दिखा दूंगा मैं। फिर मैं उसको ऐसे पकड़ा, फिर शांत हुआ वो, फिर छोड़ा, फिर वो शांत हो गया। मतलब जो इतना पावरफुल चीज हमें जो दिया है वो कितना पावरफुल होगा ये सोचिए। हम ऑर्डिनरी समझते हैं, तो हमारे बाप दादा बहुत पावरफुल है। तो एक दादाजी की बात कर रहे हैं हम लोग, सनातन गोस्वामी तो कृष्णा आए, तो जो बालक कोई और नहीं, कृष्ण खुद ही थे। एक ओर से वो छांव कर रहे हैं, दूसरे ओर से उनको हवा कर रहे हैं। जैसे हवा किए उसके बाद स्पर्श किए, सनातन गोस्वामी तो आंख लग गई थी उनको, बूढ़े हो गए थे। देखे सामने छोटा बालक बोल रहे, बाबा अब आप बूढ़े हो गए हो, अब आप क्यों परिक्रमा लगाते हो? परिक्रमा मत लगाओ, मैं आपको एक शिला देता हूँ गिरिराज जी की, ये शिला लेके जाओ, इस पे कृष्णा के चरण चिन्ह है और भी चिन्ह है, आप इसकी 4 प्रदक्षिणा कर लेना, गोवर्धन की परिक्रमा हो जाएगी। तो आप राधा दामोदर मंदिर में दर्शन किए होंगे आप लोग, किए हैं? किए? उसमें सब है, भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह है, गाय के खोर का निशान है, लकोटी का निशान है, सब है। इसीलिए बोलते हैं कि उस मंदिर की 4 परिक्रमा कर ली, मतलब गिरिराज जी की गिरिराज शिला है ना, तो आपकी गोवर्धन की परिक्रमा पूरी हो जाएगी।
तो सनातन गोस्वामी ऐसा करते थे, आज भी मान्यता है और ऐसा होता है। तो वहीं पे सनातन गोस्वामी क्या बनाए, अपना भजन कुटीर बनाए। उसके आगे आप आएंगे तो उस आएगा मुखार बिंद, जो बोला जाता है गिरिराज जी का मुख है। गिरिराज जी जहाँ आकर गोवर्धन जी का आकार बैठी हुई गाय के समान है, मीन्स जो गाय मुंह अपना ऐसे घुमाई है, टेढ़ा की है ना ऐसे गर्दन, तो जो मुखार बिंद वहीं पे गाय का मुख है, बता रहे हैं। और जिसका पिछला भाग जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, पुछ, गर्गाचार्य तो कुछ और बताते हैं, यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड क्या है, गिरिराज जी के नेत्र हैं दोनों। रोज यहाँ पे भगवान को 56 भोग, और ये जो मुखार बिंद हम जो जाएंगे इधर ही है ना, आगे जा करके, हाँ परिक्रमा शुरू जहाँ से करते हैं, वो तो गोविंद कुंड है, वो तो बहुत जगह आपको मुखार बिंद दिखेगा। अब ये इधर आप जाएंगे रावत कुंड से आगे, जो गोविंद देव का प्राकट्य है जतिपुरा में, वहाँ तो बहुत हो अल्लाह, तो बोलते ये भी मुखार बिंद है। हाँ जो पौष्टिक मार्ग के जो महाप्रभु हुए उनका बैठक जहाँ पे है, बोलेंगे ये भी मुखार बिंद है। इस ग्रंथ के अनुसार मुखार बिंद वहाँ है, मानसिंह गंगा से और आगे आने के बाद। चक्र तीर्थ से आगे मैं पढ़ा था, वही तो चकलेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव के बाद मुखार बिंद सनातन को। अच्छा आप पढ़ रहे हैं क्या, ढूंढ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, अच्छा तो मुखार बिंद जो जहां से बड़ी परिक्रमा आप समझिए शुरू करते हैं, वो आसपास मान लीजिए। उसके बाद है इंद्रध्वज बेदी। इंद्रध्वज बेदी शायद वही है ना जो पहली परिक्रमा शुरू करते हैं बड़ी वाली, तो किनारे में जो गिरिराज जी की पूजा करते वही है क्या, और शिला है वहीं पे। तो उसके बारे में बताते हैं कि इंद्रध्वज बेदी वो दिशा है जहां पे श्री कृष्ण जो गोवर्धन की जो पूजा जो हो, सॉरी इंद्र देवराज इंद्र की पूजा वहां होती थी, तो उस जगह पे जाकर के गोवर्धन की पूजा किए थे। जहां पे इंद्र की पूजा हुआ करता था वहीं पे गोवर्धन की पूजा किए थे कृष्णा, इसलिए वहां बताया था कि इंद्रध्वज बेदी, जहां पे देवराज इंद्र के मान का मर्दन किए थे, इसलिए वहां पे वो जगह है। मुझे लग रहा वही वो जगह है। हालांकि आप जब इस साइड से जाएंगे तो ऐरावत कुंड के बाद एक जगह आएगा जो देवराज इंद्र का वो जगह है, यहाँ पे उनकी पूजा होती रहती है। कि बताते कि यहाँ पे देवराज इंद्र को भगवान दर्शन दिए थे जब माफ़ी मांगा था, वो जगह है। और इस साइड जहाँ पे उनकी पूजा होती थी देवराज इंद्र की, तो उनकी पूजा हटाकर गोवर्धन की पूजा किए थे, वो लीला स्थली वही है। ठीक है, इंद्रध्वज वेदी। उसके बाद एक सुंदर कुंड है, ऋण और पाप मोचन कुंड। प्रभु जी ये तो दिखाया नहीं आप। ये कुंड बताते हैं जो बस अड्डा है ना गोवर्धन का, बस अड्डा के पास है, आसपास है। और दोनों कुंडों को भर करके, एक कुंड को भर करके बस अड्डा बना दिया है, इसमें वर्णन आता है। हाँ, और दूसरे कुंड को भर करके थोड़ा सा होगा कुछ ऐसा कटोरा सा बना हुआ, वो घर लोग अपना घर बना लिए ब्रजवासी। हाँ, तो कुंड अब नहीं है, तो मानसिक रूप से प्रणाम कर सकते किसको, ऋण मोचन और पाप मोचन कुंड, दोनों ही कुंड लुप्त हो गए हैं अभी। एक में बस खड़ी हो रही है अब बस से, और दूसरे में लोग सोए पड़े हैं। उसके बाद आता है दान घाटी। दान घाटी बहुत सुंदर कथा है, संक्षेप में बताऊंगा। दान घाटी वो टोल टैक्स है। टोल टैक्स क्या है कि गोपियां सारी आती थी मक्खन मक्खन सब लेकर के इस पार से उस पार बेचने के लिए, यही काम था। तो एक दिन कृष्ण और उनके सखा मधुमंगल ये सब थे, तो एक दिन वहाँ पे पगड़ी वगड़ी बांध के खड़े हो गए। बोले तुम लोग जो भी हो इस रास्ते से जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो बताओ। एक गोपी उसमें बोली इसमें क्या है, माखन है। माखन नाम सुनते ही मधुमंगल के मुंह से लाट टपका, टप से रोके वो। और क्या है, लड्डू लट। कृष्णा कुछ करना पड़ेगा, बोला चाबी करता हूं। कृष्ण तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार।
तुरंत कृष्णा आ गए, पगड़ी वगड़ी बांध के, जो भी इधर से जाएगा टैक्स देके जाए। कौन सा टैक्स? बोले तुमको पता नहीं, इधर से जो भी जाएगा टैक्स देके जाएगा, मैं टैक्स कलेक्टर हूं। तुम कौन हो भाई साहब? तुम कब से टैक्स कलेक्टर हो गए? अरे तुम जानती नहीं, मैं ब्रज यहाँ का इस ब्रज का मैं राजा हूं, ब्रजेश्वर हूं मैं। तो बोले तुम ब्रजेश्वर कैसे हो गए? तो वृंदा देवी का राज्य है। तो तुमको पता नहीं, ये जो वृंदा देवी है ब्रजेश्वरी, ये मेरी पत्नी है। और जब पत्नी की जो संपत्ति होता है वो पति का अधिकार होता है उस पर, नरे के सब रूप है, ऐसा होता है। पत्नी की संपत्ति में पति का अधिकार होता है, अब पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार होता है। तो बोल रहे हैं कि पत्नी का साम्राज्य है, मेरा विवाह इससे हो गया वृंदा से, इसलिए मैं ब्रजेश्वर हूं और ये मेरा राज्य। अभी तुम इधर से जाओगे, बिना टैक्स दिए नहीं जा सकते। तुम पैर उठा के बैठ गए, तब पैसा दे। तो बगल में वृंदा देवी भी थी माखन लेके। तो ललिता सखी बोल रही हैं कि हाँ सखी बता, तेरा ये काला पति है? ऐसा ही लिखा है, ये काला तेरा पति है। तो जब वो कृष्णा बोल रहे थे तो वृंदा देवी ऐसे शर्मा रही थी। जैसे ललिता सखी बोली ये काला तेरा पति है, तो छेपना होता है ना एक तरह से, झेपना क्या बोलते हैं, झेप से बोली अरे नहीं, काला मेरा पति नहीं हो सकता। और वो सामने में जैसे उसने बोली, कृष्णा शर्मा गए। हाय अब क्या करें? थोड़ी देर के लिए लेकिन फिर से उठ के बोले नहीं, मैं ब्रजेश्वर हूं, टैक्स देके जाना पड़ेगा, माखन यहां जमा करो। मधुमन को खिलाना था ना। तो उस दिन से यहां पे टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया। जब भी गोपियां इधर से क्रॉस करती थी, आज भी कर रही हैं सब, हम नहीं देख पा रहे हैं, तो सब वहां पे ग्वाल बालों को टैक्स देके जाती है। किस चीज का? माखन, मिश्री, जो भी, मिश्री नहीं, माखन, दूध, छाछ, लड्डू, सब लेके यहाँ से भागते हैं, मतलब लेते हैं। इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है दान घाटी। रोज यहाँ पे होता है ये सब। आगे चलते हैं, सीधा जंप करते हैं। दान निवर्तन कुंड एक आता है, मैंने नहीं देखा आज तक कहाँ पे है। इसके बारे में बताते हैं कि गोपियों ने यहाँ कृष्ण से प्रतिदान ग्रहण किया था, कृष्णा से दान ग्रहण किए थे गोपियों ने। उसके बाद पारसोली एक जगह है जहाँ के बारे में बताते हैं, गोवर्धन के तलहटी में, गोवर्धन नाम ग्राम से लगभग 1.25 मील अग्निकोण में पारसोली ग्राम है। मुगल काल में मुसलमानों ने गांव का नाम बदलकर मोहम्मदपुर रख दिया है। यह कृष्ण एवं उनकी प्रियतमा गोपी वासंती रासलीला स्थल है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के एक रात तक रास हुआ था, इसलिए उसका नाम परसौली पड़ा। ज़्यादा इसमें आप लोगों के साथ चर्चा नहीं करूँगा, सीधा जंप करूँगा। पेठा ग्राम बहुत सुंदर है, अंदर जाने में भगवान का एक विशेष दर्शन है। ये पेठा ग्राम वो है जब भगवान रासलीला से अंतर्ध्यान हो गए थे गोपियों के बीच से, तो गोपियाँ ढूंढते हुए रात में जा रही हैं। तो जब कृष्णा श्रीमती राधा रानी को भी छोड़ दिए थे, तो मैं संक्षेप में चर्चा कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, योग्यता भी नहीं है करने का, हो सकता है आप लोगों की हो, मुझे नहीं लगता किसी की योग्यता है सुनने का भी। तो सब वहाँ जब पहुँचे गांव में, तो कृष्णा एक जगह क्या कि चतुर्भुज विष्णु पकड़ के खड़े हो गए। तो जैसे है तो सारी गोपियां आगे आगे भागती हुई आ रही थी, तो विष्णु को देख कर वो क्या बोलते हैं, एक मतलबहीन, इग्नोर टाइप। लेकिन उनको देखी, बोले भाई साहब आपने मेरे कृष्णा को देखा है क्या? तो विष्णु वहां खड़े हैं, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किए हुए हैं, वो कोई लेना देना नहीं गोपियों को। विष्णु हैं, हाँ भाई साहब आपने देखा है क्या मेरे कृष्णा को? देखा आपने? उसको मैं ढूंढ रही हूँ, हम सब ढूंढ रही हैं, वो दिख नहीं रहे, कहाँ गए? तो विष्णु जी को जवाब नहीं दिए, बोले नहीं मैंने नहीं देखा है। वहाँ से चली गई। पीछे श्रीमती राधा रानी आ रही थी। कृष्णा के साथ एक प्रॉब्लम है, कितना भी चालाकी से मेकअप कर ले, बढ़िया मेकअप, ऐसे बहुत सारे पास टाइम है, एक दो तो सुना सकता हूँ मैं क्योंकि भोलेनाथ सुन रहे हैं यहाँ पे, गिरिराज जी तो खुद ही सुन रहे हैं। कितना भी बढ़िया से मेकअप कर ले, पूरे 15 दिन या 1 महीने का रिहर्सल करके आए कि आज मैं ड्रामा ऐसा करूंगा कि राधा को विश्वास हो जाए कि मैं कृष्णा नहीं हूं। पूरी तैयारी के साथ आए, रिहर्सल करके आए, कितनी भी रीटेक पे रीटेक हो,
बस श्रीमती राधा रानी के फुसुक हो जाते हैं, पूरा चेंज हुआ आज चीज। कृष्णा श्रीमती राधा रानी के सामने में छद्म वेश में नहीं रह सकते। जैसे श्रीमती राधा रानी आई और वो देखी विष्णु को, जैसे उनकी दृष्टि पड़ी तुरंत जो विष्णु थे उनके 2 हाथ अंदर घुस गए कृष्णा ओरिजिनल फॉर्म में। तो वहां दर्शन दिए थे श्रीमती राधा रानी को। तो ये जो दोनों हाथ अंदर घुस गया, पेठा घुस गया, तो इसलिए उस गांव का नाम ही पड़ गया पेठा। पेठा वो खाने वाला पेठा नहीं पेठा वो पेठा है जहां पे भगवान के दोनों हाथ अपना छुप मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। पेट में चले पेट में नहीं गए तो दोनों हाथ छुपा लिए थे, इसलिए पेट उस गांव का नाम पड़ा पेठा। वहां आप जाएंगे, सुंदर विग्रह का दर्शन है। उसके सामने में जो कुंड है उसको बोलते क्षीर सागर, क्योंकि वो जो अभी विग्रह हैं वो विग्रह उसी कुंड से प्राप्त हुए थे, स्वयंभू बताया जाता है। तो क्योंकि विष्णु फॉर्म में विग्रह है, चतुर्भुज है, और क्योंकि उस नदी से निकला, उस कुंड से निकला, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, क्षीर सागर। वैसे ही महात्म्य है उसका। उसके बाद आता है बच्च गांव, ये सब तो दूर दूर में। अब मैं ये हम लोग इधर से जाएंगे दर्शन करते हुए, ये सब 2-4 जगह का बता देता हूँ। क्या धन्यनाथ प्रभु, ऐसे भी 2 बजने वाला है। तो अभी यहाँ से अब चलिए, मैं अब थोड़ा इसको थोड़ा ऑफ करता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा खींच देगा। तो हम लोग यहाँ पुछरी के लोठा में हैं, नरसिंह देव का दर्शन किया आपने। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ लोठा बाबा हैं, जिनको बताते हैं हनुमान जी भी हैं, कई लोग बोलते हैं कि मधुमंगल भी हैं, भगवान के सखा हैं। तो इसका स्टोरी ये आता है कि जब कृष्णा नंदगांव से मथुरा की ओर जा रहे थे तो सारे गोपियाँ गोप सब उनको रोकने का प्रयास किए, लेकिन कृष्णा चले गए। जब जाने लगे तो रास्ते में एकांत में उन सखा मिले मधुमंगल, तो अपने घर से कुछ खाने का सामान लेकर के आए थे और कृष्ण को बोले कि कृष्णा रुक जाओ, दोपहर हो गया है, पहले तुम कुछ खा लो, ये तुम्हारा कलेवा का समय है। तो कृष्णा बोले नहीं नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं आके खाऊंगा। तो सखा बोले नहीं नहीं, तुमको भूख लगी होगी, ये तुम्हारा, तुम कब के सुबह के निकले हुए हो घर से, भूख लगी, तुम खा लो। बोले नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आके खाऊंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा, तुम रुको, तो तुम मेरा वेट करो। तब से वो जो सखा है वो यहाँ वेट कर रहे हैं कृष्ण का, कि कृष्ण आएंगे और ये जो मैं घर से समोसा कचौड़ी ये सब रसगुल्ला सब जो लेके आया हूँ, मेरी माँ बना के दी है, वो कृष्ण खाएंगे। तो वो यहाँ वेट कर रहे हैं कृष्ण का, कृष्ण आएंगे और पाएंगे। तो ऐसा वर्णन है कि जब आप परिक्रमा लगाते हैं, यदि आप लोठा बाबा का दर्शन नहीं करते तो आपका अटेंडेंस नहीं लगता है। तो चाहे आप पैदल परिक्रमा लगाएं या ई रिक्शा से लगाएं या गाड़ी से लगाएं, यहाँ आकर के दंडवत करना चाहिए, तो आपका अटेंडेंस लग जाता है, तभी आपकी परिक्रमा सफल होगी। तो ये है लोठा बाबा। उससे आगे आप आएंगे, ये जस्ट यहीं से आप देखेंगे 2 कुंड है, नवल कुंड और किशोरी कुंड। तो इसके बारे में बताते हैं कि जब बहुत सारे देवी देवता अप्सराएं सब यहाँ आए थे, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का युगल किशोर का दर्शन किए, तो उन दोनों के नाम से 2 कुंड बनाए। तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी हमेशा किशोरी हैं, 15 साल कुछ महीने के हैं, कृष्णा 16 साल कुछ दिन के हैं, तो किशोरी अवस्था में, किशोर किशोरी दोनों किशोरी अवस्था में हैं। तो एक के नाम से किशोर, किशोरी के नाम से किशोरी कुंड जो उस साइड है, और इस साइड ये नवल कुंड है, क्योंकि भगवान हमेशा नव यौवनम च, हमेशा नए नए रहते हैं, इसलिए इस कुंड का नाम रखा गया नवल कुंड, ये साथ में ही है। फिर यहाँ से आप चलेंगे तो क्या नाम है, राघव पंडित की गुफा है, जो कि अब नहीं देख सकते, कांटे वाटे डाल के। खुल गया क्या? खोल दिया रास्ता, बीच में बंद कर दिया था, देख सकते हैं। तो जाएंगे तो बाएं हाथ में वो दिखता है उसकी गुफा, जहाँ पे वो बैठ के भजन करते थे, राघव पंडित जो हमारे आचार्य हुए। उसके आगे जाएंगे आप तो आपको मिलेगा क्या, नहीं, आप इधर से आए होंगे तो गोविंद कुंड देखे होंगे। गोविंद कुंड के बारे में आप लोगों को पता ही है, तो सब फेमस है, कई बार स्टोरी सुन चुके हैं। वो कौन सा जल है? गोविंद कुंड का जल कौन सा जल है? कृष्ण के अभिषेक का जल, कृष्ण को जो अभिषेक किया गया था वो जल है। और
क्या नाम है, उससे आगे जाएंगे, अब इस साइड जब जाएंगे, अब हम लोग इस साइड जाएंगे तो पहले आएगा आपको सुरभि कुंड। तो सुरभि कुंड ये कुंड है जहाँ पे माता सुरभि, सबसे पहले तो जब देवराज इंद्र माता सुरभि को आगे करके आए थे तो एरावत को भेजे कि जाओ जल लेकर के आओ, कृष्ण का अभिषेक करना है। तो उसको आने में बहुत टाइम लग रहा था। तो कहाँ से जल लाने गया था आकाश गंगा बनाने के लिए। तो माता सुरभि देखिए तो बहुत टाइम लगा रहा है, पागल आदमी, प्रभु वेट कर रहे हैं हमारे। तो तुरंत सुरभि माता जो है वो ऊपर उठी आसमान में और अपने थन से उन्होंने भगवान का अभिषेक किया, डायरेक्ट दूध बहा के, डायरेक्ट अभिषेक। और जब अभिषेक वगैरह हो गया उसके बाद एरावत आए जल लेकर के। इंद्र बोले नकली आदमी इतना लेट कर दिया, लेकिन वो जल लेकर के आए तो फिर एरावत ने भी अभिषेक किया। अलग अलग वर्णन है। एक वर्णन ये भी आता है कि जो वहां पे सुरभि माता बैठ के तपस्या की थी भगवान के लिए, तो वो कुंड है। बताते उस कुंड में स्नान करने से या आचमन करना स्नान करने के बराबर है। आचमन स्नान करने से आपके जितने भी पाप हैं वो तो खत्म ही हो रहे, अपराध भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते क्योंकि हमारे अपराध करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हो रही है। उसके आगे आप जाएंगे तो आएगा एरावत कुंड, जहाँ पे एरावत लेट हो गए थे, फिर भी भगवान इतने प्रेम से उनके साथ रेसिप्रोकेट किए, इतना खुश हुए कि भगवान के लिए उन्होंने भजन करना शुरू किया। तो एरावत कुंड है। एरावत कुंड में वन बिहारी जी का विग्रह भी है, बहुत सुंदर विग्रह है, जो पुष्टि मार्गी लोग सेवा करते हैं। और एरावत कुंड के महात्म ये आता है कि यदि आप उस कुंड में आचमन करते हैं या स्नान करते हैं तो आप आरोग्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जो भी आरोग्य प्राप्त करना चाहते हैं एरावत कुंड में जा सकते हैं स्नान करने के लिए। अलग बात है स्नान नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुंड की स्थिति वैसी हो गई है। उसके बाद सीधा निकल जाइए आएगा फिर आपको श्रीनाथ जी का या गोपाल जी का प्राकट्य स्थली मंदिर दिखेगा। आपने देखा होगा गोवर्धन के ऊपर नहीं जाना है, हम लोग रिजर्व नहीं करते, ब्रजवासी जा सकते हैं। तो वही प्राकट्य स्थली है जहाँ पे माधवेंद्र पुरी सबसे पहले उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, वहाँ पे पहाड़ों से ही। वहाँ पे 1 महीने तक अन्नकूट हुआ था, जो आप लोग फेस्टिवल सुनते होंगे माधवेंद्र पुरी के आविर्भाव तिरुभाव के कथा में। तो वो प्राकट्य स्थली है, वही वो जगह है। और उससे आगे निकलेंगे हैं मुखारबिंद। वो मुखारबिंद एक्चुअली मिस साइड है, उसको भी मुखारबिंद ही बोलते हैं वो लोग। वहाँ भी लीला होती रहती है, बहुत बढ़िया। गिरिराज जी तो कहीं भी लीला कर सकते हैं। उसके बाद मैं सीधा जंप करूँ तो उद्धव कुंड आ जाइए। उद्धव कुंड से पहले भी 1-2 कुंड पड़ेगा, लेकिन सीधा उद्धव कुंड पहुँचते हैं। उद्धव कुंड में कौन रहते हैं, क्या करते हैं, गुलमलता के रूप में वहाँ पे रहते हैं और भजन करते हैं। और उद्धव कुंड से पीछे से कुसुम सरोवर जाते हैं, कुसुम सरोवर से उद्धव कुंड में, उस पूरे एरिया में वो विचरण करते हैं। कई साधुकों ने उनका दर्शन किया है। आज भी उद्धव कुंड में जाकर के भजन करना चाहिए। वहाँ पे जो है नाम संकीर्तन चल रहा है 24 घंटे का, स्पॉन्सर्ड बाय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसी से हरिनाम चलता रहता है 24 घंटा। वहाँ बाबा थे गोवर्धन बाबा, हमें बहुत प्रेम किए, बहुत आशीर्वाद दिए। पृथु प्रभु के साथ तो कई बार 1-1 घंटा बैठ के बाबा बात करते थे, बहुत प्रेम किया बाबा ने। और वो गुरु महाराज को अपना मित्र मानते थे, प्रभुपाद उनको गोदी में खिलाए थे, सारे स्टोरी सुनाते थे। उद्धव कुंड है। उद्धव कुंड से आगे जाएंगे तो अब राधा कुंड है, राधा कुंड श्याम कुंड। राधा कुंड श्याम कुंड में तो हम लोग सिर्फ राधा कुंड श्याम कुंड का ही दर्शन करते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, सब घाट के चारों तरफ हैं, घाट के चारों तरफ। वहाँ पे 5 पांडव हैं, वहाँ पे सारे देवी देवता हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि मैं संक्षेप में पढ़ के बताऊँ, 2 बज गए, 2-3 मिनट और लूँगा। हाँ, आचार्यों की समाधि है, सब है। क्या चल रहा है आए? हाँ कुछ आ रहा है, कोई बात नहीं। यथा राधा प्रिया वैष्णो
विष्णु तस्य कुंड प्रियम यथा तथा सर्वगोपीषु सेविका विष्णु रत्यंत वल्लभा। पद्म पुराण में वर्णन है कि जिस प्रकार समस्त गोपियों में श्रीमती राधा जी श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं, उनकी सर्वाधिक प्राण वल्लभा हैं, उसी प्रकार राधा जी का प्रिय कुंड भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। सर्व पाप रहित, सब पाप हरस तीर्थम नमस्ते हरि मुक्तिदः नमः केवल्य नाथाय राधा कृष्ण विधायिने। पद्म पुराण बड़ा पुराण वर्णन है कि हे राधा, श्री राधा कुंड, आप लोग याद कर लीजिए, जाके प्रार्थना करिएगा। हाँ, हे श्री राधा कुंड, हे श्री राधा कुंड, बोलिए हे श्री राधा कुंड, हे श्री राधा कुंड, आप दोनों समस्त, फिर से चेंज करते हैं, हे राधा कुंड, हे श्री राधा कुंड, हे श्री कृष्ण कुंड, आप दोनों समस्त पापों को क्षय करने वाले तथा अपने प्रेम रूप केवल्य को देने वाले हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप इन दोनों कुंडों का महात्म्य विभिन्न पुराणों में प्रचुर रूप से उल्लिखित है, लिखित है। श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की। तो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी का आप लोग समाधि पे जरूर जाइएगा, उनसे कृपा प्राप्त करिएगा। और क्या है, नहीं ये सब नहीं बताना है। राधा कुंड कैसे बना था ये सब आप सबको पता है, ये सब नहीं चर्चा करूंगा मैं। वहां पे क्या क्या है बताता हूं थोड़ा सा। हरी हरी रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री राधा कुंड के पश्चिम में झूलन तला है। एक समय श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी, बहुत सुंदर प्रसंग है ये, दोनों कृष्ण कथा में मग्न थे, भाव विभोर हो गए थे। अचानक क्या नाम है, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को पूछते हैं कि आजकल क्या लिख रहे हो, कौन सी ग्रंथ की रचना कर रहे हो। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि चाटु पुष्पांजलि नामक स्तोत्र का रचना कर रहा हूं, और जो लिखे हुए थे सनातन गोस्वामी के हाथ में दे दिए। तो जिसमें ऐसा वर्णन आता है कि हे वृंदावनेश्वरी, बोलिए, मैं आपको या आपकी पुनः पुनः वंदना करता हूं। आप नित्य नवीन गोरोचना की भांति गौरांगी हैं। सुंदर नील कमल जैसे आपके वस्त्र हैं। आपके मस्तक से नीचे की ओर लंबित वेणी के ऊपर मणि रत्नों से ग्रंथित कबीर बंधन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फना युक्त काली भुजंगनी हो। उसमें जो श्रीमती राधा रानी का जो बाल है जो आगे आ रहा है, तो उसको श्री रूप गोस्वामी उसमें वर्णन करते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मान लो कि काले नाक का फन हो आगे, लेकिन बाल नहीं लाना है। मेरी नजरें आप ही दोनों पे टिकी थी। ये प्रभु जी हम भी कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद नहीं बोलते थे करने के लिए, फिर भी आप लोग कर ही देते हैं। इसी श्लोक को ध्यान में रखते हुए करते होंगे लग रहा है। तो सनातन गोस्वामी देखकर बहुत गुस्सा, बोले तुम ये क्या लिख दिया? राधा रानी के बाल को नाक का फन बता दिया, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये जो लीलाएं हैं, इससे ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये सारी लीलाएं उसी झूलन तला जो जगह है राधा कुंड के पश्चिम दिशा में, तो वहां पे हुई थी श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के बीच में। रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर है। उसके बाद जीवा शिला है, जहाँ पे श्रीदास गोस्वामी नित्य क्रिया से रघुनाथ दास गोस्वामी प्रवृत्त होकर के श्री श्याम कुंड की पूर्व दिशा में स्थित गोपी कूप के जल से स्नान करने के पश्चात श्री कुंड में स्नान करते थे। कुछ दिनों के पश्चात गोपी कूप से जल खींचते समय
उसमें गोवर्धन का एक शिला निकला। उस दिन दास गोस्वामी वहां स्नान कर चले गए। रात में कंदरा में भजन करते समय उन्होंने स्वप्न में देखा कि वह शिला श्री गिरिराज जी की जीवा है। समझ में आया कि जब गोपी में राधा कुंड में स्नान करने के बाद श्याम कुंड में स्नान करते थे, तो जब श्याम कुंड में स्नान कर किए तो एक दिन उनको एक शिला मिला, तो उस शिला को वहीं छोड़ के चले गए। रात में स्वप्न में क्या देखे कि वो जो शिला मिला है मुझे, वो क्या है? गिरिराज जी का जीवा है, इसलिए इसको बोला जाता है जीवा शिला, वहीं से प्राप्त हुआ था। उसका शिव खोर है। उद्धव कुंड से चलकर श्री राधा कुंड गांव में प्रवेश करते ही परिक्रमा मार्ग में दाहिनी ओर एक स्थान आता है जिसे कहते हैं शिवखोर। प्राचीन काल में एक समय यह सिंगाली भूली भटकी दिन के समय इधर चली गई, कुत्तों ने उसे मार डाला। ओ ये स्टोरी बहुत सुंदर स्टोरी है। यह देखकर गांव वाले ने इसी स्थान पर मृत श्रृंगाल का दाह संस्कार संपन्न किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि दाह संस्कार के बाद श्रृंगाल के शरीर से एक किशोरी गोपी प्रकट हुई होकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। कहते हैं राधा कुंड में मृत्यु होने पर जीव को गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। ये शमशान घाट है राधा कुंड का। वहां पे एक और स्टोरी आता है कि एक बार क्या हुआ कि कुछ जानवर उसी सिंगाल को, सियार को खदेड़ रहा था मारने के लिए, और वहां पे श्रीमती राधा रानी क्या नाम है, यहाँ जिन लोगों ने हमारा वो लिए थे ना गाड़ी तिवारी जी, उनका कॉल आ रहा है बार बार। वो सुरभि कुंड में रहते हैं ना, वो बुला रहे हैं। विशाल भी नहीं, क्या नाम था, माधव भी मिला तो बोल रहा था सुरभि कुंड से होके आइएगा। एनीवे, तो श्रीमती राधा रानी वो इतना घायल हो गया था वो सियार। श्रीमती राधा रानी उसको ऐसे हाथ मारी, जैसे हाथ मारी तो तुरंत वो गोपी बन गई थी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि दाह संस्कार करने के बाद गोपी बन के गई। तो ऐसा महात्मा है कि वहाँ उस राधा कुंड का जो शमशान घाट है, वहाँ पे यदि किसी का दाह संस्कार होता है तो गोपी बन के भगवान के धाम चला जाता है। तो जितने ही बाबा जी शरीर छोड़ते हैं उनका वहाँ पे अंतिम संस्कार होता है शमशान घाट में, पास में ही है वो। आप कैसे कहाँ देखेंगे उसको? जब आप परिक्रमा करते हुए उद्धव कुंड को क्रॉस करके जब राधा कुंड के लिए अंदर गली में घुसेंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में रामलीला के लिए एक मंच बनाया गया है ना। उस रामलीला मंच के और आगे जाएंगे तो शमशान घाट है, वहाँ पे सबको जलाया वलाया जाता है। उसको बोलते हैं शिव खोर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। गोविंद घाट है, मानस पावन घाट है, पंच पांडव घाट है, मधुमंगल घाट है, श्रीजीव गोस्वामी घाट है, गया घाट है, अष्ट सखी का घाट है, तमाल तला घाट है, श्री बल्लभ घाट है, श्री मदन मोहन घाट है, संगम घाट है, रासवाड़ी घाट है, झूलन घाट है, श्री जीवा घाट है, श्री जानवा घाट है, श्री ब्रजनाभ घाट है, श्री कंगन कुंड है, श्री बजनाभ कुंड है। हाँ, तो इसलिए राधा कुंड में पूरी परिक्रमा करनी चाहिए। और अब संगम कुंड पे जाइए। ऐसे प्रणाम करने का तरीका है, पहले राधा कुंड को प्रणाम करिए, फिर श्याम कुंड को प्रणाम करिए, फिर राधा कुंड को प्रणाम करिए, तो वहाँ संगम हो जाता है। जो संगम है, संगम देखा आप लोगों ने, जहाँ पर मंदिर बना हुआ है उसी के नीचे दोनों कनेक्ट है, तो वहाँ प्रणाम करिए। उसको मुखारबिंद तो प्रणाम ऐसे करना चाहिए, फिर प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरह से आप सारा परिक्रमा कर लेंगे। ठीक है। राधा कुंड के क्षेत्रपाल महादेव हैं। श्री राधा कुंड के नृत्य कोण में कुंडेश्वर महादेव है। ग्राम के पश्चिम में शिवखोर के उत्तर में महादेव हैं। श्री राधा रमन जी मंदिर में एक महादेव हैं। श्री श्याम कुंड के उत्तर में महादेव हैं। श्री श्याम कुंड के अग्नि कोण में बनखंडी महादेव हैं। माल्यहारणी कुंड पर श्री महिमेश्वर महादेव हैं। श्री बल्लभाचार्य की बैठक के पश्चिम भाग में एक महादेव हैं। हर हर महादेव। श्री राधा कुंड के दक्षिण में अत्यंत प्राचीन रास मंडल है। वहां पर रास मंडल वेदी बनी हुई है, मैंने दर्शन किया हुआ है। श्री राधा कुंड के ईशान कोण में गोविंद मंदिर के पीछे एक रास मंडल है। ग्राम में उत्तर में भावनी खोर के दक्षिण में यह रास मंडल है। श्री श्याम कुंड के उत्तर में
राधा बल्लभ घाट के उत्तर में यह रास मंडल स्थित है। नंदनी घेरा में रास मंडल है, ललित बिहार जी में यह रास मंडल है। जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो आपके राइट साइड में श्याम कुंड आएगा, तो लेफ्ट साइड में ललिता कुंड भी दिखेगा, तो वहां भी प्रणाम कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। 2:10 हो गया है। हरे कृष्णा। गोवर्धन परिक्रमा यात्रा महामहोत्सव की